नींद के कई कारण हो सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो आई वुड फर्स्ट सजेस्ट कि आप ज़रूर डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। पर कई बार कारण ये भी हो जाता है कि व्यर्थ बहुत चल रहा है। कईयों का ये भी कारण है कि व्यर्थ के कारण, और रात का एक समय ऐसा होता है कि दिन भर में तो फिर हम अपने को डाइवर्ट कर लेते हैं, काम से डाइवर्ट कर लिया, कुछ टीवी देखने में डाइवर्ट कर लिया, किसी से बातें करने में डाइवर्ट कर लिया, अपने मन को हम थोड़ा-सा डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन रात का समय ऐसा होता है कि देन आई एम विद माई सेल्फ, और उस अकेले में, उस साइलेंस में मुझे मेरे मन के अंदर जो आवाज़ चल रही है वो सुनाई देने लगती है। और कभी-कभी वो जो थॉट्स की क्वालिटी है वो बहुत एलिवेटेड भी नहीं, मैं कहूँगी पॉजिटिव भी नहीं, लेकिन कई बार बहुत नेगेटिव होती है। मतलब वो क्वालिटी एक फ्यूचर का फ़ियर हो सकता है, टाइम बहुत अनसर्टेन है तो उसकी एंग्ज़ायटी हो सकती है, या अगर हम इंटरनली वीक हैं और कोई रिश्ता ठीक नहीं है तो वो पास्ट की बातें मन में चल सकती हैं। और धीरे-धीरे हम इंटरनली इतने वीक हो जाते हैं कि हमारा हमारे ही थॉट्स के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फँस जाती है। तो हम अपने ही क्रिएट किए हुए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स के जाल में फँस जाते हैं, और फिर हमें उससे बाहर भी निकलना नहीं आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दिन भर में कुछ स्पिरिचुअल इनपुट्स लें। वो बेस्ट तरीका है कि हमारा थॉट प्रोसेस ऑटोमैटिकली चेंज होने लगता है। पास्ट को हील करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन डेली लेवल पर अगर हमारा इन्फॉर्मेशन का जो इनपुट है, जैसे अगर आप किसी को कहो मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, तो फर्स्ट चीज़ जो वो कहेंगे, अच्छा आप अपना डाइट हेल्दी कर दो। ठीक है, बाकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज़ है, वो भी धीरे-धीरे करेंगे। लेकिन आप अपना डाइट हेल्दी कर दो तो वो 80% तो डाइट ही बॉडी को ठीक कर देंगी। जी। ऐसे ही मन की जो डाइट है वो है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर किसी को भी ये तकलीफ है कि उसको नींद नहीं आती है, तो अगर वो अपना ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर दे, वरना सोने से पहले भी 15 मिनट, आधा घंटे बहुत कुछ एलिवेटेड सुने, बहुत एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन ले, तो इन्फॉर्मेशन फिर मन पे प्रभाव डालती है। वो मन में चलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोने से पहले कई बार लोग फिर से न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तो फिर मन में चलने लग जाता है, अच्छा आज भी 1 लाख केसेस हुए, अभी वैक्सीन नहीं मिल रही, व्हाटएवर व्हाटएवर सो ऑन। फिर वो मन में चलने लग जाता है। ऐसे ही अगर हम लास्ट हाफ एन आवर कुछ और अच्छा सुनते हैं, कुछ और अच्छा पढ़ते हैं, तो वो मन की थिंकिंग प्रोसेस बन जाती है। थॉट्स स्लो डाउन होते हैं, थॉट्स स्लो डाउन होते हैं तो ही हम सो पाते हैं, और तो ही वो क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी होती है, जो हम अगले दिन उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। नहीं तो राइट। कई लोग कई बार सो भी जाते हैं, पर क्योंकि मन की स्पीड स्लो डाउन नहीं होती, तो सुबह हम्म। उठ करके भी उनको फ्रेश नहीं फील होता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट आई गेट अप एंड आई डोंट हैव दिस थॉट आई वांट 5 मोर मिनट्स, जो हर एक के साथ होता है, वो नहीं होना चाहिए। आई शुड गेट अप वेरी फ्रेश एक्चुअली। Yeah, yeah. So it comes to closing the day properly. क्लोजिंग द डे एज वेल एज द होल डे, Yeah. जितना अपना ध्यान रखेंगे, उतना हमारी दादी प्रकाशमणि जी जो कई बार सुनाती थी, शी वाज द हेड ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। और जी। बहुत सुंदर बात थी कि वो जैसे ही कई बार सोने के लिए जाती थी, इट वुड टेक अ 1 सेकंड, वरना वो लेटी और विद इन अ मिनट शी वुड बी ऑफ टू स्लीप। तो कई हम्म। बार उनको पूछते भी थे कि दादी आपके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे प्रॉब्लम हैं, आप हेड हैं, आपको नींद आ जाती है? एंड शी वुड वेरी स्वीटली से कि मैं अपने को कभी हेड समझती नहीं हूँ। अगर मैं अपने को हेड समझूँ तो मुझे हेडेक हो जाएगा। तो हमेशा याद रहता था कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार भगवान है। ऐसे हमें भी याद रखना है कि हम अपने घर के ट्रस्टी हैं, हम अपने बच्चों के ट्रस्टी हैं, हम अपने बिज़नेस के ट्रस्टी हैं। हमारा जो कंपेनियन है वो परमात्मा है। कभी-कभी हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। और इस हम्म। फेथ के साथ, सिर्फ फेथ ही नहीं, लेकिन जो उसकी श्रीमत है उस पर भी हम चले, उसके डायरेक्शंस पे भी चलें, तो धीरे-धीरे एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस। तो जितना अपने को ट्रस्टी समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, तो भी हम लाइट फील करते हैं। Yeah, you're right. और जैसा दीदी, वैसे तो ये पूरा एक अपने आप में चैप्टर है स्लीप मैनेजमेंट का, अगर हम देखें डेप्थ में तो। और जैसे कहते भी हैं कि स्लीप का क्वांटिटी डजंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स।
हम चाहें सोचें कि अगर हम लंबा सोएं तो हमको ज्यादा आराम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, राइट? क्या कहते आई हैं थिंक आप? आई थिंक somewhere each one has to check for themselves। ये हर एक को अपने को भी देखना है। मैं नहीं समझती ये सबके लिए सेम हो सकता है। जी। किसी को 6 आवर्स में भी ठीक लगता है, किसी को 5 आवर्स में भी ठीक लगता है, किसी को 7 आवर्स भी चाहिए होंगे। ये डिपेंड करता है कि हम्म, हम फिजिकल लेवल पर क्या काम करते हैं। कई बार फिजिकली हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम फिजिकल वर्क करते हैं। कई बार अगर हम बहुत मन से स्ट्रांग नहीं है और बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट कर लें तो भी हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कोई जी। योगी होगा, लंबा समय से मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है, उसके ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, तो 4-5 आवर्स में भी वो रिफ्रेश्ड हो जाता है। सो हम्म। इट इज नॉट अबाउट कंपेयरिंग विद एनीबडी। आई या। हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मेरी बॉडी क्या डिमांड करती है। और ओवर अ पीरियड ये जरूर है कि खाना और नींद दो चीजें ऐसी हैं कि जितना हम्म, बड़ा उतनी बढ़ जाती हैं। हम्म, लेकिन जितना आप एलिवेटेड स्टेज में होते हैं, कम करेंगे तो कम भी हो जाती है, पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम कम नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी को प्रॉपर डाइट और प्रॉपर स्लीप तो चाहिए।